नमस्कार दोस्तों। देखिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप जानते होंगे कि इंग्लिश लिटरेचर कितना इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ ऑथर्स तो ऐसे हैं जिनको पढ़े बिना काम ही नहीं चलेगा। उन्हीं में से एक सुपर इंपॉर्टेंट नाम है R.K. नारायण। तो आज हम उनके बारे में सब कुछ समझेंगे, स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हाँ, ये मत सोचना कि आर.के. नारायण सिर्फ लिटरेचर की स्टूडेंट्स के लिए है। बिल्कुल नहीं। जनरल नॉलेज यानी जीके वाले सेक्शन में भी इन पर इतने सवाल आते हैं ना, उनके नॉवेल्स, उनके कैरेक्टर्स और उनकी वो खास दुनिया, हर चीज से क्वेश्चन बन सकता है। तो अगले कुछ मिनट्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले उनका एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उनकी फेमस फिक्शनल दुनिया मालगुडी को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद उनके 3 इंपॉर्टेंट नॉवेल्स को याद करने की एक सुपर ट्रिक बताऊंगा, और फिर उनके अवार्ड्स और लेगेसी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले सेक्शन 1, एक मुख्य परिचय। यहाँ हम वो बेसिक फैक्ट्स कवर करेंगे जो हर एग्जाम देने वालों को पता होने ही चाहिए। सबसे पहली चीज, उनका पूरा नाम थोड़ा लंबा है बट याद करना जरूरी है। रासीपुरम कृष्णस्वामी नारायण स्वामी। और पता है, उन्हें इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बिग 3 में से एक माना जाता है। सोच लीजिए, जैसे इंडियन बैटिंग की एक ग्रेट ट्रियो थी, वैसे ही लिटरेचर में थे R.K. नारायण, मुल्कराज आनंद और राजा राव। ये तीनों आपस में एक लीग थे। चलिए अब उनकी लाइफ की कुछ की डेट्स पर एक क्विक नजर डालते हैं। ये डेट्स दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए गोल्ड माइन है। दिमाग में सेट कर लो। 1906 मद्रास में जन्म, 1935 उनका पहला नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड्स आया। फिर सीधा आते हैं 1960 पर, एक सुपर इंपॉर्टेंट ईयर जब उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। 1986 में वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुए और फाइनली 2001 में चेन्नई में उनका देहांत हुआ। ये सारी डेट्स बिल्कुल रट लो। ओके, अब हम आ गए हैं नारायण की दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। सेक्शन 2, मलगुडी की दुनिया। सच बताऊं, अगर आपने मलगुडी को नहीं समझा तो आपने R.K. नारायण को समझा ही नहीं। ये उनका मास्टरपीस है और एग्जाम्स में तो इस पर भर भर के सवाल आते हैं। तो ये सवाल, आखिर मालगुडी है क्या, इतनी बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि इसको आप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मान सकते हो। क्या है ये, कोई असली शहर है या बस एक कहानी? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि मालगुडी एक फिक्शनल टाउन है, मतलब एक काल्पनिक शहर जो R.K. नारायण ने बनाया था। ये साउथ इंडिया में कहीं है, ऐसा उन्होंने इमेजिन किया। पहली बार इसका जिक्र उनके नॉवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स में हुआ, और उसके बाद तो बस ये उनकी ज्यादातर कहानियों का सेंटर पॉइंट बन गया। और उन्होंने लिखा भी इतना कमाल का कि ये काल्पनिक होकर भी बिल्कुल असली लगता है। पर देखो, मालगुडी सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है। वो पूरे इंडिया का एक छोटा सा मॉडल है, एक माइक्रोकॉस्म। वहां आपको पुरानी ट्रेडिशंस भी मिलेंगी और नया मॉडल इंडिया भी। और जैसे जैसे असली इंडिया बदला, नारायण की कहानियों में मालगुडी भी बदलता गया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी तुलना अमेरिकन राइटर विलियम फॉल्कनर के फिक्शनल काउंटी योकनापथावा काउंटी से की जाती है। ये कंपैरिजन याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन। अब हम उनके कुछ सबसे इंपॉर्टेंट नॉवेल्स की बात करेंगे। और हाँ, इस सेक्शन में मैं आपको उनके पहले 3 नॉवेल्स को हमेशा के लिए याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक भी बताने वाला हूं। सो पे अटेंशन। तो ट्रिक ये है कि उनके पहले 3 नॉवेल्स को ना एक साथ देखा जाता है। इन्हें कहते हैं अनइंटेंशनल थीमेटिक ट्रिलॉजी। अनइंटेंशनल इसलिए क्योंकि नारायण ने सोचा नहीं था ट्रिलॉजी बनाने का, पर वो बन गई क्योंकि तीनों नॉवेल्स उनकी लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस पर बेस्ड हैं। इनको एक ग्रुप की तरह याद रख करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो क्या है ये ट्रिलॉजी? देखो, पहला स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये उनके बचपन के बारे में है, सिंपल। दूसरा द बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये उनके कॉलेज लाइफ से इंस्पायर्ड है। और तीसरा द इंग्लिश टीचर, ये सबसे पर्सनल है, उन्होंने अपनी वाइफ राजम की डेथ के बाद लिखा था। तो देखा, बचपन, कॉलेज और फिर लाइफ का एक बहुत बड़ा इमोशनल मोमेंट। ऐसे लाइफ स्टेजेस से जोड़कर याद रखो, आसान हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सेक्शन। और ये सेक्शन दोस्तों फैक्ट्स से भरा हुआ है, हाई यील्ड फैक्ट्स। यहां हम उनके सबसे फेमस नॉवल और उनके मेजर अवार्ड्स की बात करेंगे। इस सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। द गाइड, नाम तो सुना ही होगा। ये उनका मैग्नम ओपस यानी उनका मास्टरपीस माना जाता है। इस पर वो क्लासिक फिल्म भी बनी थी ना, देव आनंद वाली, बस वही। ये एक टूर गाइड राजू की कहानी है जो आगे चलकर एक स्पिरिचुअल गुरु बन जाता है। सही में ये उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट था। और इसी मास्टरपीस के लिए साल 1960 में R.K. नारायण को मिला साहित्य अकेडमी अवार्ड। इस साल को लॉक कर लीजिए 1960,
कौन सा अवार्ड? साहित्य अकेडमी अवार्ड। किस नॉवेल के लिए? द गाइड के लिए। बस इतना याद रखना है। अब ये टेबल देखो, आपके नोट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। 1960 साहित्य अकेडमी, फिर 4 साल बाद 1964 में मिला पद्म भूषण, और फिर काफी टाइम बाद साल 2000 में उन्हें मिला पद्म विभूषण, जो देश का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इन तीनों ईयर्स में कंफ्यूज मत होना प्लीज। तो अब हम आते हैं उनके राइटिंग स्टाइल पर। अगर आपके एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत काम का है। सेक्शन 5, उनका राइटिंग स्टाइल और लेगेसी। उनके राइटिंग स्टाइल को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उनको रशिया के राइटर एंटन चेखोव से कंपेयर करना। क्रिटिक्स उन्हें इंडियन चेखोव भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि चेखोव की तरह नारायण भी आम सिंपल लोगों की कहानियां लिखते थे और उनकी राइटिंग में एक हल्का सा ह्यूमर होता था। थोड़ी सी ट्रेजेडी में भी वो कुछ ब्यूटीफुल ढूंढ लेते थे, बिल्कुल चेखोव जैसा स्टाइल। तो अगर आपको अपने आंसर में उनके स्टाइल के बारे में लिखना हो तो ये कीवर्ड्स यूज करना। उनकी राइटिंग सिंपल और रियलिस्टिक थी, उसमें ह्यूमर भी था और कंपैशन भी। फोकस हमेशा आम जिंदगी पर रहता था, और उनके इंग्लिश में ना आपको तमिल का थोड़ा सा टच फील होगा। और सबसे बड़ी बात, वो लेक्चर नहीं देते थे, बस सिंपल कहानियों से समाज की सच्चाई दिखा देते थे। फेमस राइटर ग्रेहम ग्रीन, वो इंसान जिन्होंने नारायण को डिस्कवर किया था, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही थी। उन्होंने कहा, जब भी मैं नारायण का कोई नॉवल पढ़कर बंद करता हूं तो मैं सोचता हूं कि अच्छा, अब अगला मैं मालगुडी में किससे मिलूंगा। इस एक लाइन से आप समझ सकते हो कि उनकी कहानियां और उनके कैरेक्टर्स कितने रियल और जिंदा थे। तो चलिए इस सेशन को हम इस एक सवाल के साथ एंड करते हैं। आज के टाइम में मालगुडी हमें अपनी लाइफ और अपनी सोसाइटी के बारे में क्या सिखा सकती है, इस पर सोचना जरूर। और हाँ, आर.के. नारायण को सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए मत पढ़ना, उनकी कहानियों में जो लाइफ लेसन्स हैं उनके लिए पढ़ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।